साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, बाबा साहब ने अछूतों की राजनीतिक मांगों को रखते हुए कहा कि अखिल भारतीय परगणित जाति के संघ ने 18 और 19 जुलाई 1942 को जो नागपुर अधिवेशन में पारित किया था, उनकी तरफ इंगित करते हैं। भारत के नए संविधान में अछूतों की समस्याओं पर प्रबंध लेख आमंत्रित किया गया। बाबा साहब कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत सुखद आश्चर्य था, जिसको मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हुए प्रबंध लेख लिखने के लिए अपनी सहमति दे सका हूँ। बाबा साहब आगे कहते हैं कि अछूतों की समस्याएं एक नहीं अनेकों हैं, जिन्हें अनेकों पृष्ठों पर, सैकड़ों पृष्ठों पर लिखी जानी है। बाबा साहब बड़ी निर्भीकता से लिखते हैं कि मैं इस प्रबंध लेख के परिधि में ये नहीं कह सकता हूँ और नहीं कर सकता हूँ कि संक्षेप में इस समस्या के लक्षण बताऊं और इस समस्या की ओर संकेत कर सकूं, जो अछूतों ने स्वयं सोचे विचारे हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है जो उन्होंने 18-19 जुलाई 1942 को नागपुर अधिवेशन में पारित किए थे। उनकी ओर बाबा साहब इंगित करते हुए प्रस्ताव संख्या 2 के विषय में लिखते हैं कि संविधान जब बनाया जाए, संविधान जब लिखा जाए, तो उसमें इन बातों पर, मुख्यतः इन 3 बातों पर सहमति होना आवश्यक है। तो पहला क्या है? अनुसूचित जातियों की सहमति हो। जो भी प्रावधान कानून बनाए जाएं, तो उसमें अनुसूचित जातियों की सहमति होना आवश्यक है। दूसरा है, उसमें ये बात स्वीकार की जाए कि अनुसूचित जातियों की स्थिति हिंदुओं से विशिष्ट तथा भिन्न है और भारतीय समाज में इस महत्वपूर्ण अंग है। और तीसरी, इसी में उन प्रावधानों का उल्लेख हो जो नए संविधान में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा की भावना पैदा हो और जो निम्नलिखित प्रस्तावों का समाविष्ट है। प्रस्ताव संख्या 3 में लिखते हैं कि नए संविधान में नए प्रावधान, अनिवार्य प्रावधान ये होने चाहिए। यह सम्मेलन मांग करता है कि अनुसूचित जातियों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएं। नंबर 1, सरकार की सहमति के आधार पर अनुसूचित जाति को प्राथमिक और उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए धनराशि निश्चित करके प्राथमिकता के आधार पर निकाली जाए। दूसरा, प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों में प्रशासनिक पदों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाए। तीसरा, सम्मेलन इस बात की भी मांग करता है कि न्यायपालिका, पुलिस
और राजस्व के कार्यों में न्यूनतम निर्धारित योग्यता की नियुक्तियों का प्रावधान 10 वर्ष के अंदर किया जाए। चौथा, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आधार पर विधानसभा और स्वायत्तशासी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाए। नंबर 5, विधायिकाओं और स्वायत्तशासी संस्थाओं में जो प्रतिनिधित्व दिया जाए उसका आधार पृथक मतदान हो। नंबर 6, केंद्रीय और प्रांतीय लोकसेवा आयोग में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व का कानूनी प्रावधान हो। प्रस्ताव संख्या 4, पृथक बस्तियां। क्योंकि सामूहिक बस्तियों में अनुसूचित जाति लोगों के साथ सवर्णों का घोर अत्याचार होता है, इसलिए पृथक बस्तियों की मांग करते हुए कहते हैं, जब तक अनुसूचित जाति के लोग गांव के एक छोर पर बसते रहेंगे कोई सुधार संभव नहीं होगा, क्योंकि उनकी संख्या कम होगी। हिंदुओं की जनसंख्या अधिक होने के कारण अत्याचार होते रहेंगे और अनुसूचित जाति के लोग अत्याचार के शिकार होते रहेंगे। नंबर 2, हिंदुओं के अत्याचार से अनुसूचित जाति के संरक्षण दिया जाए, क्योंकि स्वराज हिंदू राज्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो स्वराज की मांग कर रहे हैं भारतवासी, उसके लिए कहते हैं ये हिंदू राज्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। नंबर 3, अनुसूचित जाति के विकास के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, अस्पृश्यता निवारण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। काफ़ी विचार विमर्श के बाद सम्मेलन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मौजूद व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों की समस्याएं हिंदुओं द्वारा पैदा की गई हैं। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए निम्न संवैधानिक परिवर्तन किए जाएं। संविधान में अनुसूचित जातियों की अलग बस्तियां बसाई जाएं, जो गांव से दूर व सुरक्षित हों। नंबर 2, अनुसूचित जातियों के लिए नए गांवों के लिए आवास आयोग की स्थापना की जाए। नंबर 3, जिस कृषि योग्य भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है वो भूमि आयोग को दे दी जाए और आयोग उसमें अनुसूचित जातियों की बस्तियां बसाने का काम करें। नंबर 4, आवास आयोग को अधिकार दिया जाए कि अनुसूचित जातियों की बस्तियां बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण कर सके। नंबर 5, संविधान में इस बात की व्यवस्था की जाए कि केंद्र सरकार आवास आयोग को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए दे, जिससे आयोग अपना कार्य कर सके। तो ये बाबा साहब ने जो अनुसूचित जाति आयोग ने नागपुर अधिवेशन में जो 18 और 19 जुलाई 1942 को हुआ था, उसमें मांगें रखी थी, इन मांगों की ओर इंगित करते हैं, बताते हैं, देते हैं। और वो अपनी मांग तो कहते हैं मैं हर सैकड़ों प्रश्न में लिखी जानी है। साथियों, अब देखिए आगे क्या होता है। सरकार इसको स्वीकार करती है, नहीं स्वीकार करती है, इसमें क्या संशोधन करती है, ये सब
क्या हिंदू महासभा हिंदू लोग इन मांगों को स्वीकार करते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं अथवा इनके मांगों का विरोध करते हैं, ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।